राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। वोट बहुजन समाज पार्टी को करनी है, जो देश हित में काम करेगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करेगी। सर, आप सत्ता में आते हैं तो जनता का किस प्रकार भला कर पाएंगे? देखिए, जनता के जो मुद्दे होते हैं ना, शिक्षा है, चिकित्सा है और रोजगार है, हम इन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। और जो आज सत्तारूढ़ पार्टी ने महंगाई चरम सीमा पर कर दी है, जो वादे किए थे वो सब खोखले वादे होते हैं, उनको पूरे नहीं होते। इसलिए मैं आपसे आज वादा करके जाता हूँ कि धौलाना विधानसभा में आवास बनाकर 24 घंटों में यहाँ बैठूंगा और मेरा परिवार रहेगा। आपकी हमेशा सेवा करूँगा, दुख सुख का साथी रहूँगा और सभी जितने भी निर्णय लूँगा जनता हित में लूँगा। जनता ही स्वरूप रहेगी, मैं जनता का सेवक बनकर काम करूँगा। मैं डॉक्टर ए.के. करदम, जिलाध्यक्ष हूँ हापुड़ से, बसपा से। जो 400 पार की बात चल रही है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो सब अपनी सीट को नहीं कह रहे, वो 400 पार को तेल को कह रहे हैं, पेट्रोल के लिए सरसों के तेल को कह रहे हैं, वो उन चीज़ों को कह रहे हैं। उस बात को समझने की जरूरत है जनता को, इन चीज़ों को कह रहे हैं वो। जी देखो, मोदी जी के वादे तो आप सबको पता है, पूरी जनता को पता है। 2014 चुनाव लड़ने आए थे, जब गुजरात से यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक जनता से वादा भी किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। आपके खाते में आ गए क्या भाई साहब? मैं अगर आप क्या आ गए हो तो बता दो, मैं भी फिर अपील कर दूं, कहीं मेरे में भी नहीं आए ना अभी तक। किसी के खाते में, यहाँ कितने लोग हैं किसी के खाते में आए हो, तो ये तो 400 पार ऐसी होनी है जैसे सबके खाते में 15-15 लाख आए, ऐसी 400 पार हो जाएंगी। तो आपको भी पता है, आप भी यहीं रह रहे हो, हम भी यहीं रह रहे हैं, कैसे 400 पार होंगे? टाइम बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि गुजरात जाना पड़े मोदी जी को, और 99% मोदी जी गुजरात जाएंगे, दिल्ली नहीं रुक पाएंगे। अब 2024 का चुनाव आने वाला है और जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, आज मैं लोकसभा गाजियाबाद की विधानसभा धौलाना के बीच खड़ा हूँ, तो मैं इसी के मुद्दे की बात करूँ। इस विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है, यहाँ की जो तहसील है वो सबसे उत्तर विधि भ्रष्ट तहसील है। अधिकारी बड़ी भ्रष्ट है, जो सत्ताधारी लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा। और जो सत्तारूढ़ पार्टी का प्रत्याशी है वो यहाँ पे जमीनों पर कब्जा कर रहा है, वो भूमाफिया हो रहा है। ऐसे भूमि माफिया को अगर आप संसद में भेजोगे तो क्या आपका विकास करेगा, क्या देश का करेगा? इसलिए सभी इन लोगों को ध्यान रखना है, इनको वोट नहीं करनी है। वोट बहुजन समाज पार्टी को करनी है, जो देश हित में काम करेगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करेगी। सर, आप सत्ता में आते हैं तो जनता का किस प्रकार भला कर पाएंगे? देखिए, जनता के जो मुद्दे होते हैं ना, शिक्षा है, चिकित्सा है और रोजगार है, हम इन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। और जो आज सत्तारूढ़ पार्टी ने महंगाई चरम सीमा पर कर दी है, जो वादे किए थे वो सब खोखले वादे होते हैं, उनको पूरे नहीं होते। इसलिए मैं आपसे आज वादा करके जाता हूँ कि धौलाना विधानसभा में आवास बनाकर 24 घंटों में यहाँ बैठूंगा और मेरा परिवार रहेगा। आपकी हमेशा सेवा करूँगा, दुख सुख का साथी रहूँगा और सभी जितने भी निर्णय लूँगा जनता हित में लूँगा। जनता ही स्वरूप रहेगी, मैं जनता का सेवक बनकर काम करूँगा। जी, आपका क्या कहना जी? हमारे यहाँ से क्षत्रिय समाज के जो भी अभी तक लोकसभा प्रत्याशी जीते हैं, केवल एक बार छोड़ के, अब की बार भी भारी बहुमत से लोकसभा प्रत्याशी नंद किशोर जी पुनीर जी जीतेंगे। कम से कम हम 1.5 लाख वोटों से जिता कर भेजेंगे। आपका? मेरा सुरेश तोमर है, जिला पंचायत सदस्य हूँ यहाँ से। आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहो? आज उद्घाटन हुआ है, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव चल रहा है। हमारे प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर जी हमारे बीच में बहुत मजबूताई से चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता, सभी जिले की कमेटी बहुत मजबूताई से चुनाव लड़ा रही है और इनको जिताने का काम करेंगे। पूरी 5 विधानसभाओं में सभी लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और भारी मतों से जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारी इस 84 की आवाज़ को ये उठा सकें और बुलंदियों से वहाँ पर अपनी बात को रख सकें। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो पुराने लोगों ने, जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने काम ही नहीं किए हैं। तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। तो कैंडिडेट को तो पोलाइटली होना चाहिए, जनता की बात सुने, बात सुन करके उस पर अमल करे, लेकिन तानाशाही ना करे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं। जी, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी तो कहते रहते हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, उनके समर्थक भी कह रहे हैं, लेकिन आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हो, वो तो रिजल्ट आ जाएगा
तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। को कह रहे हैं, वो पेट्रोल को कह रहे हैं, जी, जी। तेल को कह रहे हैं। मैं डॉक्टर ए के करदम जिलाध्यक्ष हूँ हापुड़ से, बसपा से। जो 400 पार की बात चल रही है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो अपनी सीट को नहीं कह रहे, वो 400 पार को तेल को कह रहे हैं, पेट्रोल के लिए सरसों के तेल को कह रहे हैं, वो उन चीज़ों को कह रहे हैं। उस बात को समझने की जरूरत है जनता को, इन चीज़ों को कह रहे हैं वो। जी देखो, मोदी जी के वादे तो आप सबको पता है, पूरी जनता को पता है। 2014 चुनाव लड़ने आए थे, जब गुजरात से यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक जनता से वादा भी किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। आपके खाते में आ गए क्या भाई साहब? मैं अगर आप क्या आ गए हो तो बता दो, मैं भी फिर अपील कर दूं, कहीं मेरे में भी नहीं आए ना अभी तक। किसी के खाते में, यहाँ कितने लोग हैं किसी के खाते में आए हो, तो ये तो 400 पार ऐसी होनी है जैसे सबके खाते में 15-15 लाख आए, ऐसी 400 पार हो जाएंगी। तो आपको भी पता है, आप भी यहीं रह रहे हो, हम भी यहीं रह रहे हैं, कैसे 400 पार होंगे? टाइम बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि गुजरात जाना पड़े मोदी जी को, और 99% मोदी जी गुजरात जाएंगे, दिल्ली नहीं रुक पाएंगे।